अब तक आपने सुना कि चंदर गेसु के घर जाता है। वहां पे उसे पता चलता है कि बहुत ही जल्द सुधा आने वाली है। फिर घर जाता है तो उसे कैलाश का एक पत्र मिलता है जिसमें वो बताता है कि 2 दिन के लिए वो सुधा को लेकर घर आ रहा है। इसके बाद चंदर की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसे लगता है कि वो अपने सारे गुनाहों को सुधा के पैरों पे रख के उससे माफी मांग ले तो उसे कहीं ना कहीं शांति मिल जाए। इसके बाद सुधा आती है, चंदर उसे लेने स्टेशन पे जाता है। फिर चंदर, सुधा और कैलाश घर आ जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने चली गई। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहाकर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना जरूरी होगा, फिर लौट आऊंगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह दामाद हुई के अकेले चाय पीबो भैया, अब वहीं डॉक्टर साहब सुनिए तो का कही हैं। नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला। वो पूजा पाठ करके खाती है। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माता जी अपनी बहू पर मरती हैं। असल में पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से और अब तो उनसे भी ज्यादा पक्की पुजारिन बन गई हैं। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार ये मत समझना मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार भावुक लड़के ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं। घर भर इनसे बेहद खुश है। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछ कर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोचा था वो मुझे नहीं मिला। क्यों, क्या बात है? चंदर ने पूछा। गलती बताओ तो हम समझाएं। नहीं देखो, गलत मत समझो, मैं ये नहीं कहता कि इनकी गलती है, ये तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला, न इसमें मेरा कसूर न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती, इसलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति से नहीं, इसलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी न कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वो भी एक बेमनी से। उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है। बुरा मत मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे क्या छिपाना। और स्वास्थ्य के मामले में इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटैची ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊं वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरसक मैं इन्हें दुखी नहीं होने देता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरसक सुखी रखने का प्रयास करता हूं और ये भी जायज नाजायज हर इच्छा के सामने झुक जाती हैं, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे हो निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए अटैची संवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर चलो वो बुला रहे हैं। चंदर चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंदर मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूंगा। हाँ देखो, ज्यादा घुमाना मत, इनकी सखी को यहाँ बुला लो तो अच्छा। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत आने लायक नहीं थी। माता जी से मैं कह आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया। फिर बोला, देखो चंदर, दवा इन्हें दे देना याद से, वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई सी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका ली। सुधा वहीं खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था
जो ना जाने कब से संचित होता आ रहा था, जो व्यक्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन सुधा कैसी हो गई है? ये वो सुधा तो नहीं जिसके सामने वो अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन ये सुधा कैसी है? अपने में सिमटी सकुची, अपने में बंधी बधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता था दुनिया के प्रति इसमें कहीं कोई खुलाव ही नहीं। चंदर के मन में जाने कितनी आवाजें तड़प उठी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वो बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश्य। वहां अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वो याद करना चाहता था कि कहीं कुछ भूल तो नहीं आया कुछ। लेकिन उसके अंतर्मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोलो। ये इतना गहरा, इतनी घुटन वाला मौन, ये तो जैसे चंदर के प्राणों पर घुटन की तरह बैठता जा रहा था। सुधा निर्वात निवास में दीप शिखा सी अचल, निस्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन। चंदर ने अंत में नोट्स लिए, घड़ी देखी और चल दिया। जब वो सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने पांव के अंगूठे से फर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाते हुए कहा, कितनी देर में आओगे? चंदर रुक गया, जैसे चंदर को सितारों का राज मिल गया हो। सुधा भला भूली तो, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंदर ने 2 क्षण प्रतीक्षा की कि सुधा आप कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर भी चुप। चंदर फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंदर और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंदर जाए भी ना, चाहे उसे इस्तीफा देना पड़े। क्या सुधा भूल गई कि चंदर के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो सुधा का? वह जो उसकी जिद से उछल कर, लड़ कर, रूठ कर चंदर से हमेशा मनचाहा काम करवाती रही है, आज वो इतनी दीनता से, इतनी विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं वो पहले की तरह दौड़ कर चंदर का कॉलर पकड़ लेती और मचल कर कहती, अगर जल्दी नहीं लौटे तो? लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंदर का मन टूट गया। चंदर की उमंग चट्टान से टकरा कर बिखर गई। उसने बहुत भारी सी आवाज में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते, लेकिन अगर ज्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। उसने उसे ठंडे, शिष्ट और भावहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उपरांत चंदर का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि अगर चंदर ने तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उससे खुद चंदर कितना बिखर गया। चंदर ने अपना देवत्व खो दिया, अपना सुख खो दिया, अपने को बर्बाद कर दिया। और फिर भी चंदर के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपटों में सुलझते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंदर को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाह विद्रोह को ही समझा। तुमने इस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पयस्विनी की पावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंदर को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा चंदर की जलती हुई आत्मा नरक चिताओं में फिर से अपना गौरव पाले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में खड़ी चुपचाप ऐसी बातें कर रही हो जैसे चंदर कोई अपरिचित हो। सुधा, ये क्या हो गया है तुम्हें? चंदर, बिनती, पम्मी, सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गया जिसने सभी को झकझोर के रख दिया, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इनके चरित्रों का अंतर्निहित सत्य ना देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया, तो कौन इन्हें इस चक्रवात से खींच के निकालेगा? क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंस कर चूर हो जाएंगे? सुधा।
जब चंदर लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी के कमरे में है। उसने उसके कमरे के एक कोने में दरी हटा दी है, वहां पानी छिड़क दिया है और एक कुश के आसन पर सामने चौकी पर कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रख दी है, जिसमें धूप सुलग रही है। लॉन से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे हुए थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी, एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोली पहने हुए पल्ले से बाहों तक ढके हुए वो एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। धूपदानी से धूप रेखाएं मचलती हुई लहराती हुई इसके कपोलों पर झूलती हुई सूखी रूखी अलकों से उलझ रही थी। उसने नहाकर केश नहीं बांधे थे। चंदर ने जूते बाहर ही उतार दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी, आकाश जैसे स्वच्छ निगाहों से चंदर को देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक अपार्थिक स्वर्गिक ज्योति के रेशों से बुना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहले बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्त में खिन्न सुहाग पर छाए हुए वैधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सूनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूलों की घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार के पीले फूल छींटे दे दिए हो। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद करके रख दी। उसके बाद आंख बंद कर जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदर के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो, यहीं ले आओ। चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया, लेकिन जब सुधा चुपचाप उसी तरह फर्श पर बैठी रही तो चंदर ने कहा, तुम भी खाओ। मैं? वो एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूँ तो अभी जाने क्या हो जाए। मैं सिवा नींबू के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और वो भी एक वक्त। क्यों? असल में पहले मैंने एक व्रत रखा था, 15 दिन तक केवल प्रातःकाल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई रोग भी हो गए हैं। चंदर का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदर ने एक खत में तुम्हें लिख ही दिया था कि अब वो पत्र व्यवहार बंद कर दे, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंदर की हिम्मत थी कि वो उत्तर न देता। अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सभी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे। लेकिन सुधा तो है कि शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। ये देवत्व की मूर्ति सी पथरीली सुधा, ये चंदर की सुधा तो नहीं। चंदर का मन बहुत भर आया। सुधा, तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और तो जो कुछ है उसके लिए अब मैं क्या करूं, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर तुम मुझे दुख क्यों दे रही हो? अब यूं भी मेरी जिंदगी में कौन रहा, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो, लेकिन तुमने मुझसे वो सहारा भी छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता और भागवत का, कभी कभी सूरसागर का। पूजा अब भला किसकी करूँगी? वो जैसी अभागिन की पूजा भला स्वीकार कौन करेगा? तब ये एक वक्त का भोजन क्यों? ये तो प्रायश्चित है चंदर। सुधा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदर ने अचरज से कहा। हाँ, प्रायश्चित। सुधा ने अपने पांव के बिछुओं को धोती के छोर से रगड़ते हुए कहा। हिंदू गृह तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाजत नहीं रहती, अगर धर्म का बहाना ना हो। धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार से विद्रोह कर चुका है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद से बहुत दिन तक निर्वासित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखरा देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदर का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलकी हाथ में ले ली, उन्हें गुथने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा, ये तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर?
सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम, इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलता का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों को घटाओं की तरह छिटका कर कहा, दुर्बलता चंदर, तुम्हें याद होगा एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी ये रहेगी चंदर, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदर तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण न कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में कितनी कुंठित हूँ कि कह नहीं पाती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को न चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन न दिला पाई। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा? मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गर्हित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया, अपनी आंख में झलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह तुम्हें अपने पास बिठाकर खिलाने का सुख अब कहाँ नसीब होगा। लो। और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन सेव खिला दी। चंदर के भरे आंसू सुधा के हाथों पर चू पड़े। छी चंदर, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। चंदर ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजी आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी, ले नान खटाई हम कले से बना के रख दिया रहे कि तोके खिलाई बे। अच्छा, हम भी महाराजी इतने दिन से तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तरस गए, तुम चलो हमारे साथ। यहाँ चंदर भैया के कौन देखी, अब बिटिया इन्हों ब्याह कर दियो तब हम चली तोहरे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजिन खिचड़ी डालने चली गई। सुधा ने चुपचाप नान खटाई की तश्तरी उठाकर एक ओर रख दी। चंदर चुप। अब क्या बातें करे? पहले वो दोनों घंटे क्या बातें करते थे, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। इस वक्त कोई बात ही नहीं सूझती। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातों का खात्मा ही नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी, तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों, करती तो हूँ चंदर। हाँ, मूर्ति जरूर नहीं पूजती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए, तुमने भी मुझे छोड़ दिया, तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी कि औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ ना हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ ही ने हिंदू नारी का चरित्र अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ ये अपने को भुलावा देना है। मानती हूँ चंदर, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म की इन किताबों को ध्यान से पढ़े तब वो जाने कि क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती हैं ये। अभी तक जिंदगी में मैंने ये सोचा है कि पुरुष हो या नारी, सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है, और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर, जब बिनती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गुथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। एक जाने कैसी आग मुझ में हरदम सुलझती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हर एक से नफरत हो गई थी, हर एक पर झल्ला उठती थी। किसी बात में मुझे चैन नहीं मिलता। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा कि ये सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को अपने जीवन पर घटाना शुरू किया तो मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें और उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है। चंदर, कृष्ण प्यार के देवता हैं। वंशी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो, मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूंगी। जिस दिन मैंने पढ़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो मुझे लगा कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ, और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान है ही क्या।
उसके बाद से चंदर मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया, अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए। सभी मुझे बहुत चाहने लगे, लेकिन चंदर जब बिनती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थी। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की कोई बात ही नहीं, कम से कम मैंने जो कुछ किया उस पर मुझे जरा सी भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर में फिर एक बार गर्व और कड़वाहट सी आ गई थी। मैंने जो कुछ भी किया मैं उसे पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो रास्ता दिखलाया तुमने किया, मेरे भगवान ने जो रास्ता दिखलाया वो मैंने किया। तुम जानती ही हो मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरे सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरियां सुलाती रही हैं। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गई, कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कड़ कड़ द्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता तो छीन लिया है, मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधका कर उसे नरक से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरह फुफकारने लगी। मेरे मन को इसमें बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि बिनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूं कि ये सब गुनाह था? सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था उसी की प्रतिक्रिया वो है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे के पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकलता हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूप रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा? चंदर ने बहुत आवेश में कहा।